हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया था। पिछली क्लास में ब्रिज रेक्टिफायर जेने डायोड स्टार्ट कर दिया था, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने वाला, वोल्टेज को कम ज़्यादा करने वाला। जैसे आपने पंखे का रेगुलेटर देखा होगा, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर देता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टता नियंत्रक या वोल्टता नियामक, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर या इसको बोलते हैं वोल्टता नियामक, वोल्टता नियामक या नियंत्रक। वोल्टता नियामक या वोल्टता नियामक या वोल्टेज नियंत्रक। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है। इसको वोल्टेज कंट्रोलर भी बोलते हैं। वोल्टेज को कम या ज़्यादा, तो कम या ज़्यादा कैसे करता है? कम या ज़्यादा इसमें इसके सर्किट में अनेक डायोड कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, तो वो पढ़ते हैं आज। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो। सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा इनपुट अल्टरनेटिंग करंट या लोड रेसिस्टेंस पर जो करंट है उसमें परिवर्तन होने पर, उसमें कहाँ कहाँ इनपुट अल्टरनेटिंग करंट व लोड रेसिस्टेंस RL पर करंट। इनपुट अल्टरनेटिंग करंट व लोड रेसिस्टेंस RL पर करंट का मान चेंज करने पर जो आउटपुट डायरेक्ट करंट है उस करंट का मान नियत रहे। तो इसमें लिखो इनपुट अल्टरनेटिंग करंट व लोड रेसिस्टेंस RL पर या RL से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होने पर, प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होने पर वोल्टेज रेगुलेटर इसको वोल्टेज कंट्रोलर भी बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज कंट्रोलर आउटपुट डायरेक्ट करंट को कांस्टेंट करता है। आउटपुट डायरेक्ट करंट कांस्टेंट को स्थिर बनाए रखता है। आउटपुट डायरेक्ट
वोल्टेज करो यहाँ पर, आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज कांस्टेंट को स्थिर बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है। इसे ही नियमन कहते हैं, इसे ही रेगुलेशन कहते हैं, इसे ही रेगुलेशन या नियमन कहते हैं। इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज या लोड रेसिस्टेंस आरएल से प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज कंट्रोलर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज जो कांस्टेंट है, नियतांक है, उसको स्थिर बनाए रखता है, उसको स्थिर बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है। इसे ही रेगुलेशन कहते हैं, इसे ही रेगुलेशन कहते हैं, इसे ही रेगुलेशन कहते हैं। और जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन 3 प्रकार से होता है, यानी जो वोल्टेज रेगुलेटर है इससे रेगुलेशन 3 प्रकार से किया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन 3 प्रकार से किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन 3 प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका लाइन रेगुलेशन, पहला है लाइन रेगुलेशन, पहला है लाइन रेगुलेशन। दूसरा है आपका लोड रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन। तीसरा है आपका वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन, वोल्टता नियमन। लिखो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज व लोड रेसिस्टेंस आरएल से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होने पर वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज कंट्रोलर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज कांस्टेंट को स्थिर बनाए रखता है। इसे ही रेगुलेशन या नियमन कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेशन 3 प्रकार से करता है। पहला है लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। लाइन नियमन, लोड नियमन और वोल्टता नियमन। अब अपन एक एक को देखते हैं। लाइन नियमन क्या होता है, लोड रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो हेडिंग डालो लाइन रेगुलेशन, हेडिंग डालो लाइन रेगुलेशन। पहला है लाइन रेगुलेशन, इसमें लिखो
इनपुट वोल्टेज में, इनपुट जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में भी परिवर्तन होता है। इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज में परिवर्तन कर दें डेल वी आई, तो आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में परिवर्तन होगा डेल वी नोट। तो आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में जो परिवर्तन हुआ वो और इनपुट एसी में जो परिवर्तन हुआ उसका अनुपात लाइन नियमन कहलाता है, लाइन रेगुलेशन। तो लिखो इसमें इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज में डेल वी आई परिवर्तन करने पर, परिवर्तन करने पर इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज में डेल वी आई परिवर्तन करने पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में, आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में, आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में, वोल्टेज में डेल वी नोट परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज में डेल वी आई परिवर्तन करने पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में डेल वी नोट परिवर्तन होता है। अतः या नई लाइन से लिख लो, आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में परिवर्तन, आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन डेल वी नोट व इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज में परिवर्तन व इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेल वी आई में, वोल्टेज में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन, परिवर्तन डेल वी आई का अनुपात, का अनुपात आउटपुट वोल्टेज वी, आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में परिवर्तन डेल वी नोट व इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज में परिवर्तन डेल वी आई का अनुपात लाइन रेगुलेशन कहलाता है। अनुपात लाइन रेगुलेशन, लाइन नियमन कहलाता है, नियमन कहलाता है। यानी ये आ गया लाइन नियमन, लाइन रेगुलेशन। लाइन नियमन, ये हो गया आपका डेल वी नोट अपॉन डेल वी आई, ये हो गया आपका लाइन नियमन। इसका मात्रक है, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट माइक्रो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज होती है, इसकी यूनिट माइक्रो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज होती है। ये लिखो। इसके बाद आता है दूसरा, ये हो गया
इसके बाद लोड रेगुलेशन। इसके बाद आता है लोड रेगुलेशन। लोड नियमन, इसमें लिखो इसकी परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, अल्टरनेटिंग या इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज। परिभाषा दोबारा से देखो, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दूसरा था लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा। लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा, से प्रवाहित धारा, लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में परिवर्तन होता है। तो इसका देख लिया। अब देखेंगे लोड से प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर आपका जो आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज है उसमें परिवर्तन होता है। तो लिखो, इसमें लिखो लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर, धारा में परिवर्तन होने पर, लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में परिवर्तन होता है, लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होता है। तो लोड धारा में इकाई परिवर्तन होने पर, लोड धारा में इकाई परिवर्तन होने पर, लोड धारा में इकाई परिवर्तन, एकांक या इकाई, यूनिट, एक इकाई या एकांक परिवर्तन होने के कारण आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन लोड रेगुलेशन कहलाता है। के कारण आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन लोड रेगुलेशन कहलाता है। लोड रेगुलेशन या इसको लोड नियमन कहलाता है। लोड नियमन कहलाता है। ये हो गई परिभाषा, लिखो। इसको बोलेंगे लोड रेगुलेशन, यानी लोड नियमन। ये हो जाएगा V फुल लोड, V नो लोड, V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन डेल आई। डेल आई क्या है? डेल आई
जो आर एल में से करंट प्रवाहित हो रही है, जो आर एल, इसको आर एल कर दो, डेल आर एल, ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन डेल आई आर एल, ये आ गया। जहाँ पर नो लोड और फुल लोड क्या है, जहाँ पर नो लोड और फुल लोड क्या है, नो लोड है लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में, लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में वोल्टता का मान। तो यहाँ वी एन एफ, वी एन एल सॉरी, वी एन एल यानी लोड रेसिस्टेंस की, लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में, लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में, लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज। दूसरा है वी एफ एल, दूसरा है वी एफ एल, लोड रेसिस्टेंस की उपस्थिति में, लोड रेसिस्टेंस की उपस्थिति में आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज, आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज, लोड रेसिस्टेंस की उपस्थिति में आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज। और ये क्या है, डेल आर एल, जो लोड करंट है, लोड रेसिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रही है, उसमें परिवर्तन। ये है डेल आई एल, ये है आपका सॉरी डेल आई आर एल, आई आर एल, ये है लोड रेसिस्टेंस में से प्रवाहित धारा में परिवर्तन, लोड रेसिस्टेंस में से प्रवाहित धारा में परिवर्तन, प्रवाहित धारा में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन, लोड रेसिस्टेंस में से प्रवाहित धारा में परिवर्तन। तो ये हो गया आपका लोड रेगुलेशन। लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में परिवर्तन होता है। तो लोड धारा में इकाई परिवर्तन होने के कारण आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन लोड रेगुलेशन कहलाता है। फॉर्मूला है लोड रेगुलेशन का, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन चेंज इन लोड करंट। यह आपका जहाँ नो लोड क्या है, वी नो लोड यानी लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में आउटपुट वोल्टेज, वी फुल लोड है लोड रेसिस्टेंस की उपस्थिति में डायरेक्ट वोल्टेज, और डेल आई आर एल है लोड रेसिस्टेंस से प्रवाहित धारा में परिवर्तन। ये करो। तीसरा आता है वोल्टेज रेगुलेशन। तीसरा है वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें डालो वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन,
वोल्टा नीमन अब वोल्टा नीमन क्या होता है? जो अपने पास रेक्टिफाइड सर्किट था, उस रेक्टिफाइड सर्किट के लास्ट में जो लोड रेसिस्टेंस था, उस लोड रेसिस्टेंस को हटा दे, तब आउटपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन होगा? तब आउटपुट वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। जैसे ये था आपका, मैं सिंपल बात करूं, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे ये आपका RL था, RL के सिरों पर देख रहे थे वोल्टेज। अगर मैं इसी को हटा दूं तो अब वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, जो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज थी V आउटपुट, उस आउटपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाता है? आपका वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो परिभाषा लिखो इसकी, रेक्टिफाइड सर्किट में से रेक्टिफाइड सर्किट में से लोड रेसिस्टेंस को हटाने पर रेक्टिफाइड सर्किट में से लोड रेसिस्टेंस को हटाने पर आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन वोल्टेज रेगुलेशन या परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत, इसको हमेशा परसेंटेज में निकालेंगे। जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसको प्रतिशत में, तो प्रतिशत वोल्टता नियमन कहलाता है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। इसका फॉर्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन, इसको VR से बताते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ये आएगा आपका V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड, यानी V NF माइनस V NL अपॉन V FL इंटू 100%। यहाँ भी प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन कर दो। जहाँ नो लोड और फुल लोड क्या है, वेयर VNL, V नो लोड है आपका लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में आउटपुट, डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज, लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज, लोड रेसिस्टेंस की अनुपस्थिति में आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज। V फुल लोड क्या है? यह है आपका लोड रेसिस्टेंस
की उपस्थिति में आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज, यानी कैसे निकालते हैं? जो आपका लोड रेसिस्टेंस होता है, एक बार यहाँ वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज नाप याद कर लेते हैं, इन टर्मिनलों पर वोल्टेज लगा के, फिर इसको हटा देते हैं तो इन दोनों टर्मिनलों पर वोल्टेज ज्ञात कर लेते हैं। वो आ जाएगी आपकी VNL और ये आ जाएगी VFL। ये आ गया आपका V फुल लोड। करो यहाँ तक। इसके बाद एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना वोल्टेज रेगुलेशन का। वोल्टेज रेगुलेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है ए 5 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई हैज ए रेगुलेशन 1%। A 5 volt DC regulated power supply has regulation 1%. Determine the magnitude of change in output voltage. आउटपुट वोल्टेज ये करना है। क्वेश्चन है ए 5 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई हैज 1% रेगुलेशन। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले दे रखा है अपना इनपुट वोल्टेज और उसमें रेगुलेशन है 1% और यहाँ पर है ये 5 वोल्ट। करो इसको सॉल्व करो, देखें। इजी सा क्वेश्चन है। रेगुलेशन कितना है 1, इनपुट कितना है 5 वोल्टेज 1, इसको लिख सकते हैं 0.01। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, या आउटपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन होगा? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कितना 5 × 0.01, तो ये आ गई 0.05। इतना चेंज हो गया वोल्टेज में इतना चेंज हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आ जाएगी?
यही आ गया अपना। कितना चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज आउटपुट वोल्टेज, चेंज्ड आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितना चेंज हुआ? प्लस माइनस 0.05 वोल्ट। ये इसका आंसर आ गया। अपने को कैलकुलेट करना है ये कि इसमें पहले 5 थी, रेगुलेशन कितना हुआ? 1% रेगुलेशन हो गया, आउटपुट बचा 0.05। दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, ए डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ए डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई हैज ए लाइन रेगुलेशन, हैज ए लाइन रेगुलेशन ऑफ 2.5। ये लाइन रेगुलेशन की यूनिट होती है। डिटरमाइन द चेंज, डिटरमाइन द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, इन आउटपुट वोल्टेज व्हेन द चेंज इन इनपुट वोल्टेज इज 2 वोल्ट। यहां देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या क्या दे रखा है, पूछा क्या है। इसमें दिया गया है लाइन रेगुलेशन कितनी है? 2.5 माइक्रो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, यानी सबसे पहले तो गिवन क्वेश्चन है ये आंसर है गिवन क्या क्या है? लाइन रेगुलेशन है आपकी 2.5, ये आपकी लाइन रेगुलेशन है। डिटरमाइन द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज में चेंज, ये ज्ञात करना है। आउटपुट वोल्टेज में चेंज ज्ञात करना है। आउटपुट वोल्टेज में चेंज क्या होता है? डेल वी नोट, ये अपन को ज्ञात करना है। दिया गया है व्हेन द चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन इनपुट वोल्टेज में चेंज वी आई कितना है? 2 वोल्ट। तो लाइन रेगुलेशन क्या होता है? लाइन रेगुलेशन होता है आपका डेल वी नोट अपॉन डेल वी आई। पूछा क्या है? वी नोट पूछा है, तो डेल वी नोट कितना हो जाएगा? लाइन रेगुलेशन इनटू डेल वी आई। ये हो गया। लाइन रेगुलेशन कितना है? 2.5, और ये है आपका 2 वोल्ट, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइक्रो वोल्ट।
डेल वी आउटपुट का मान आ गया आउटपुट वोल्टेज में चेंज इन आउटपुट वोल्टेज आ गया अपने पास 5 माइक्रो वोल्टेज। ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, स्थायीकरण। जैसे आपकी स्टेबलाइजर होती है, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। वोल्टा स्थायीकरण, हेडिंग डालो वोल्टा स्थायीकरण, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन है, एक मेथड है, एक विधि है, एक विधि का नाम है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन एक विधि है। इससे पहले था वोल्टेज कंट्रोलर, वोल्टेज को कंट्रोल करते थे कम ज़्यादा। जैसे वोल्टेज जिसे पंखे का ये आता है रेगुलेटर, वोल्टेज को कम किया, वोल्टेज को ज़्यादा किया, तो वो आता है रेगुलेटर। ये है स्टेबलाइजेशन, ये एक फिक्स मान की वोल्टेज को निकालेगी। एक फिक्स मान की वोल्टेज पे इसको कांस्टेंट कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। यानी जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और लोड रेसिस्टेंस में परिवर्तन के कारण आउटपुट में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को इस विधि के द्वारा स्थिर किया जा सकता है। तो लिखो, इसमें परिभाषा लिखो पहले तो। इसमें लिखो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या इसको इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इनपुट वोल्टेज यानी ये क्या करता है रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज कर दिया। अब जितने भी सर्किट होंगे, ये आपकी इनपुट थी, ये आपकी आउटपुट। अब जैसे आपके आगे के सर्किट हैं, रेगुलेशन का है, स्टेबलाइजेशन का है, मल्टीप्लायर का है, उनमें ये सारा तो होगा ही होगा, ये सारा तो होगा ही होगा। आगे जुड़ेंगे वो, जैसे वोल्टेज मल्टीप्लायर है उसमें ये तो होगा, रेक्टिफायर होगा, स्टेबलाइजेशन है इसमें ये सर्किट होगा। तो यहाँ पर जो करंट आती है वो करंट डायरेक्ट होती है, हमेशा डायरेक्ट करंट। अगर पूरा मानो तो इनपुट वोल्टेज, यहाँ से मानेंगे तो अल्टरनेटिंग इनपुट होगा, यहाँ से मानेंगे तो डायरेक्ट इनपुट होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहीं से मान लेते हैं एक बार इनपुट वोल्टेज, यानी जितने भी सर्किट होंगे उनमें रेक्टिफायर पहले से जुड़ा होगा। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज कर देगा। तो यहाँ इनपुट क्या, ये इनपुट कौन सा है, ये इनपुट है रेक्टिफायर का आउटपुट। ये इनपुट कौन सा है, इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज
रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज या शुरू से माने तो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज व लोड रेसिस्टेंस में से प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होता है, आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होता है, आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होता है। इनपुट वोल्टेज व लोड रेसिस्टेंस में से धारा प्रवाहित या लोड रेसिस्टेंस में से प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होता है। तो आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उस विधि को वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं। अतः आउटपुट वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, उसे वोल्टेज स्टेबलाइजेशन यानी वोल्टा स्थायीकरण कहते हैं, उसे वोल्टा स्थायीकरण उसे वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं। लिखो, उतारो इसको। ये मेथड है, ये कोई डिवाइस नहीं है, मेथड है। अब इस विधि में काम में लेते हैं जेनर डायोड, इस विधि में काम में लेते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड यानी हेडिंग डालेंगे वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड, बाय जेनर डायोड, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड। अब जो जेनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में, कौन से बायस में? रिवर्स बायस में वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का काम करता है। पहले तो जेनर डायोड के बारे में देख लेते हैं। इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है, डोपिंग पीएन डायोड से ज़्यादा पीएन और जेनर डायोड। डोपिंग रेशियो है इसका, डोपिंग रेशियो 1/10⁵। डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है, डोपिंग ज़्यादा होती है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन लेयर है आपकी, ये डिफ्लेक्शन लेयर बहुत पतली होगी, डिफ्लेक्शन लेयर बहुत पतली होगी, डिफ्लेक्शन लेयर पतली पीएन, डिफ्लेक्शन लेयर पतली होगी। तो जो चार्ज कैरियर हैं वो चार्ज कैरियर आसानी से एन से पी में, पी से एन में जा सकते हैं।
जो चार्ज कैरियर हैं वो आसानी से एक भाग से दूसरे भाग में जा सकते हैं। इसका IV वक्र, कैरेक्टरिस्टिक वक्र, या इसको पहले देख लेते हैं। बायसिंग, ये P, अगर इसको यूं जोड़ दे, P है, इसको जोड़ दें हाई वोल्टेज और N को लो वोल्टेज, तो ये तो हो गई आपकी फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरा, P को अगर नेगेटिव से लो वोल्टेज से और N को हाई वोल्टेज से, तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड बायसिंग। ये आ गई फॉरवर्ड बायसिंग। सिंबल होता है आपका, ये वाला सिंबल होता है जेने डायोड का, यानी जो डायोड का होता है वहाँ पर ये दो डंडी और लगाती है, ये जेने डायोड का सिंबल हो गया। अब जेने डायोड रिवर्स बायस में, कौन से बायस में? रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है रिवर्स बायस में, वोल्टेज रेगुलेशन। ये इसका IV कर्व, तो रिवर्स, ये फॉरवर्ड बायस में और ये रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में रेगुलेशन का काम करेगा। मतलब रिवर्स बायस में एक फिक्स वोल्टेज से अधिक वोल्टेज को, फिक्स यानी इस पे लिखा होता है डायोड का नंबर के हिसाब से, तो एक फिक्स वोल्टेज से अधिक वोल्टेज के लिए काम नहीं करता। यानी एक जैसे इसका 6 वोल्ट लिखा हुआ है, 6.4 वोल्ट लिखा हुआ है, 6.4 वोल्ट लिखा हुआ है, और अपन 10 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये 6.4 वोल्ट ही देगा, बाकी अपने ऊपर ड्रॉप करवा लेगा, एक फिक्स वोल्टेज ही बाहर निकालेगा। तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन बाय जेनर डायोड, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, अपन को डायग्राम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें लिख लो जेनर डायोड रिवर्स बायसिंग में, जेनर डायोड केवल रिवर्स बायस में, केवल रिवर्स बायस में, जेनर डायोड केवल रिवर्स बायस में वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का काम करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का काम करता है, या वोल्टेज रेगुलेशन भी बोल देते हैं। अलग अलग मानों के जेनर डायोड ले लेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, या इसको वोल्टेज रेगुलेशन। जेनर डायोड केवल रिवर्स बायस में वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। ये हो गया। अब इसमें लिखो डायग्राम बना लो। ये है आपका R, ये है जेनर डायोड, ये है V इनपुट अनरेगुलेटेड वोल्टेज, इसमें लिख दूँ यहाँ अनरेगुलेटेड वोल्टेज।
अनरेगुलेटेड वोल्टेज। यहाँ पर यह आपका लोड प्रतिरोध RL, ये है आपका V आउटपुट, रेगुलेटेड वोल्टेज, यानी ये कौन से बायस में है? पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव हाई वोल्टेज किससे जुड़ी हुई है? N से। तो किस में जुड़ा हुआ है? रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस्ड जेनर डायोड। अनरेगुलेटेड वोल्टेज थी, रिवर्स बायस में जो जेनर डायोड लगा हुआ है उस पे जाएगी, उस जेनर डायोड से एक फिक्स वोल्टेज निकलेगी। मान लो ये 7 वोल्ट का है, अपन 10 वोल्टेज दे रहे हैं, तो आउटपुट पर अपने पास 7 वोल्टेज ही निकलेगी। 8 वोल्टेज पे फिक्स कर दिया तो 8 वोल्टेज निकलेगी। 15 वोल्टेज पे फिक्स कर दिया तो अब 15 तो आ ही नहीं रही, अब 10 ही पहुंचेगी, क्योंकि 10 वोल्टेज आ रही है, ये 15 वोल्टेज का है तो अपने पास 10 ही पहुंचेगी। अगर ये 20 वोल्टेज का है, 20 वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं, डायोड 15 वोल्टेज का है, तब अपने पास 15 वोल्टेज ही आएगी। तो ये बना लो। इसको उतारो। इसमें दूसरा लिखो, जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए, इस रेगुलेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए 2 जेनर डायोड का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें लिखो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या रेगुलेशन को अधिक उत्तम बनाने के लिए 2 जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। इसमें लिखो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या रेगुलेशन को अधिक उत्तम बनाने के लिए अधिक उत्तम या अधिक अच्छा उत्तम कर लो, अधिक उत्तम बनाने के लिए 2 जेनर डायोड का उपयोग कर सकते हैं। 2 जेनर डायोड का उपयोग करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन रेगुलेशन को अधिक उत्तम बनाने के लिए 2 जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। 2 जेनर डायोड का उपयोग कर लो। इधर है आपकी V इनपुट, यहाँ से ये R1, ये आपका R2, यहाँ दूसरा जेनर डायोड लगा दिया। यहाँ पर अपन ने लोड प्रतिरोध लगा दिया। यह आपका लोड प्रतिरोध। यहाँ पर देखेंगे V आउटपुट, ये है आपका जेनर डायोड 1, ये है आपका जेनर डायोड 2, ये है आपका R2,
ये है आपका R1। जो V1 है वो V1 को क्या है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज, अनरेगुलेटेड वोल्टेज। आउटपुट क्या है, ये है रेगुलेटेड वोल्टेज, रेगुलेटेड वोल्टेज। रेगुलेटेड वोल्टेज, अनरेगुलेटेड वोल्टेज और ये रेगुलेटेड वोल्टेज। उतारो, डायग्राम बनाओ। दो डायोड लगा दिए तो अपने पास जो वोल्टेज थी वो रेगुलेटेड हो जाएगी। जैसे यहाँ 15 वोल्ट दिया, ये मान लो 8 वोल्ट और ये 7, अपन यहाँ 10 दे रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टमीटर लगा के देखेंगे, वोल्टमीटर लगा दिया, यहाँ पर 8 वोल्ट मिलेगी। ये 7 का है तो अब इससे 7 वोल्ट ही निकलेगी। 1 वोल्ट को ये रख लेगा। अगर ये 10 वोल्ट का है तब कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि 8 इससे निकलेगी, ये तो तब काम आएगा जब ये काम करना बंद कर देगा। अपन यहाँ 15 दे रहे हैं, 8 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 8 आएगी। अगर 20 दे रहे हैं तो यहाँ वही 8, ये काम में नहीं आ रहा, तो इसका मान या तो बराबर या फिर कम होगा तभी काम करेगा। तो जेनर डायोड को सिर्फ वोल्टेज स्टेबलाइजेशन को अधिक उत्तम बनाने के लिए 2 जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। दोनों किसमें, दोनों रिवर्स बायस में। यह आपका वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टता गुणक। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टता गुणक। इसको आराम से करना, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।